गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। आज मैं आपको इसी चीज़ बताना चाहती हूँ जो आप कोई भी काम करते हो तो उसमें भी आप बैठे बैठे कर सकते हो। जैसे आप बैठे बैठे कोई काम कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने फिंगरप्रिंट्स हैं उनको दबाना है। फिंगरप्रिंट्स के ये टॉप्स हैं, उसको दबाते रहें। दबाएंगे तो इसका जो पूरा असर है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो हमारी जो सारी सूचनाएं हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन प्राप्त करता है और वो सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से इसको आप दबाते रहेंगे बैठे बैठे, तो हमें, क्योंकि हमारे इस पूरी हथेली में सभी के पॉइंट्स होते हैं, अगर इन पॉइंट्स को हम दबाएंगे तो हमारे पूरे, जैसे किडनी है, लीवर है, पेंक्रियाज है और अपना गुर्दा, जो भी है, ब्रेक है, या फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, या हमारा ब्रेन है, आँख है, नाक है, कान है, सभी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, इसका सभी के पॉइंट हमारे हाथों के अंदर हैं। अगर इसको हम करते रहेंगे तो हमें बहुत ही फायदा होगा। बस नॉर्मल बात है, और कुछ ही नहीं करना, सिर्फ आपको अपने पॉइंट्स को, फिंगर पॉइंट्स, उनको दबाते रहें, फिंगर टॉप को दबाते रहें। जहाँ भी बैठे बैठे कुछ करते रहें, क्योंकि चुपचाप बैठे रहते हैं हम, अपने दिमाग को चलाते रहते हैं, इधर उधर की करते रहते हैं। इससे हमें खुद को नुकसान होगा, गुस्सा आएगा, या दूसरे को कोई नुकसान होगा। इसलिए हमारा काम क्या है कि हमारे ये फिंगर पॉइंट्स हैं उसको दबाते रहें। इससे हमारे वृक्क है, हमारे जो लीवर है, हमारे जो पेंक्रियाज है, सब पर बहुत अच्छा होगा। कुछ संवेदनाएं हैं, सारी संवेदनाएं हमारे ब्रेन से शुरू होती हैं। ब्रेन जो भी सूचना देता है वैसे वैसे हमारा शरीर काम करता है। अगर ब्रेन हमारा ख़राब हो जाता है तो इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक प्रकार की सेल होती है न्यूरॉन सेल, दूसरी प्रकार की होती है ग्लियल सेल। तो न्यूरॉन सेल है, उसमें तो क्या हो कि मतलब किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन सेल है, इसे पिरामिड सेल भी कहा जाता है। तो इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई पुनर्निर्माण की संरचना व्यवस्था नहीं होती। 10% ये जैसे न्यूरॉन सेल है वो 90% मानी गई है, 10% वो ग्लियल सेल मानी गई है। तो इसे 90% है, इसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती, लेकिन 10% है ग्लियल सेल में पुनर्निर्माण हो सकता है, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो इस सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिकाओं का निर्माण करना, मतलब कोशिकाओं को बढ़ाना और उसका तोड़ना और उसके बाद उसका निर्माण करना, दूसरी कोशिका का निर्माण करना। कभी कभार क्या होता है कि इससे कैंसर की स्थिति भी बन जाती है। व्यक्ति के जब ये कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाएं हैं, अपनी स्थान से जब रिलीज नहीं होती हैं तो वहाँ वो कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो हमें थोड़ा सा बचने की ज़रूरत होती है। बाकी कई लोग क्या करते हैं कि जैसे हेलमेट भी नहीं लगाते हैं। अगर हेलमेट लगाएंगे तो हमें हमारे शरीर पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर न लगाएंगे तो नुकसान होगा, और न लगाएंगे तो फ़ायदा होगा। इसलिए सभी कहते हैं, पुलिस वाले ने सभी कहते हैं कि आप और काम करो या न करो, लेकिन बाबू हेलमेट ज़रूर लगाओ। अगर हेलमेट लगाएंगे तो आपके खुद को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो किसी से ठीक नहीं होती। बाकी जब भी टाइम होगा तो इस ब्रेन के बारे में भी मैं, इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या करता है, पूरा डिटेल में बताऊंगी।
लेकिन एक अपनी सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम ब्रेन की सुरक्षा करें ताकि हमें फायदा हो। ब्रेन के बारे में सभी को भी आप बताएं ताकि मतलब कि इसमें बहुत ही किसी की जान बच सकती है, तो इस प्रकार से करें। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।